आज की इस वीडियो में सीखेंगे आप कटोरी कट ब्लाउज बनाना, वो भी बहुत आसान तरीके से। और आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आगे मैंने आपको ऐसा आइडिया बताया है कि अगर आप बिगिनर भी हैं तो भी आप बड़ी आसानी से कटोरी ब्लाउज बना सकते हैं, वो भी हर साइज के लिए परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग के साथ, और मिस्टेक का आपको डर भी नहीं रहेगा। तो चलिए कटोरी ब्लाउज बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए, और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये है ब्लाउज का पीस, इसको आपको सीधा फैलाना है और फिर इसको उल्टा करके रख लेना है इस तरह। ये हमने डबल में कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे पहले नीचे की साइड कपड़े को सीधा कीजिए। ये हो गया कपड़ा सीधा। और सबसे जरूरी चीज रहती है कि कटिंग करने से पहले आप कपड़े को चेक कर लीजिए, उसी के हिसाब से मार्जिन को रखिए। तो इस तरह आप चेक कर लीजिए जितने साइज का ब्लाउज बना रहे हैं, तो इस तरह आपको देखना है कि 14 का बना रहे हैं या 13 का, उसके हिसाब से आप डबल कीजिए। ये हो गया 14 इंच। अब आपको पीछे के पार्ट को चेक करना है कि ये दूसरा पार्ट आपका निकल आएगा। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन देख लीजिए कि आपके पास कितना कपड़ा एक्स्ट्रा है, उसी के हिसाब से आप लूजिंग और मार्जिन को ऐड कीजिए। तो यहाँ पे मैं मार्जिन ले लेती हूँ पहले तुरपाई के लिए। ये हो गया 1.5 इंच का मार्जिन। अगर कपड़ा किसी का कम होता है तो आप यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लीजिए और दूसरी पट्टी को ज्वाइंट कर दीजिए। ये हो गया तुरपाई मार्जिन। अब आपको इंची टेप एक बार लंबाई की साइड से रखना है। जितने साइज का बना रहे हैं उतना निशान लगा लीजिए। जैसे कि मैं इस ब्लाउज को तैयार कर रही हूँ 13.5 इंच का, तो ये निशान हो गया 13.5 का फिक्स। अब इसको 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, तो ये निशान लगाएंगे हम 15 इंच पर। इसमें 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया, जो 1 इंच होगा बेल्ट में यूज और आधा इंच होगा ऊपर की साइड यूज। उसके बाद जो भी लंबाई के निशान रहते हैं उसको लगा लीजिए। जैसे आर्म होल का निशान लगाना है यहाँ पर, तो ये निशान लगा दिए हमने 6.25 इंच पर। अब दूसरा निशान लगाना है टक्स पॉइंट का, तो ये निशान लगा दिया हमने टक्स पॉइंट का। नीचे की साइड निशान लगाएंगे हम बेल्ट का, तो ये लगा दिया हमने 12.5 इंच पर। अब इन निशानों को सीधा कर देंगे। तो इस तरह आप लंबाई वाले निशानों को लगा लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर 2 पॉइंट का निशान लगाना है, जो यूज होता है हाई और हुक के लिए। ये हो गया हाई और हुक के लिए। तो लंबाई के निशान को लगाने के बाद अब हम निशान लगाएंगे चौड़ाई की साइड से। तो ये ब्लाउज में बना रही हूँ बॉडी के हिसाब से, आप भी बॉडी का नाप लीजिए और लिख कर रख लीजिए। उसी के हिसाब से आपको लंबाई और चौड़ाई वाले निशानों को लगाना है, ठीक है। तो जैसे इसका शोल्डर आ रहा है 14 इंच, तो 14 का हाफ होता है 7 इंच, लेकिन ये खुले गले का है, तो यहाँ पे निशान लगाएंगे हम 5 इंच 2 पॉइंट का, तो ये हो जाएगा 10.5 इंच का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बॉडी से शोल्डर आ रहा है 14 इंच, तो 14 इंच शोल्डर यूज होता है जब हम गला छोटा बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे इस ब्लाउज की गले की साइज रहेगी पीछे की 8 इंच, तो उसके हिसाब से हम शोल्डर को 4 इंच कम कर देंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे हम 5 इंच 2 पॉइंट का। उसके बाद इस निशान को सीधा करेंगे। अब यहाँ पे निशान लगाना है सीना का चौथाई भाग, तो यहाँ पे निशान लगाएंगे हम सीना के चौथाई भाग से। तो जैसे बॉडी से नाप आया है 36 इंच, उसका चौथाई भाग होता है 9 इंच। अब इसमें 2 इंच की लूजिंग मिला देंगे, तो ये हो जाएगा 38 का यहाँ पे चौथाई भाग रखेंगे हम 9.5 इंच। अब इसके बाद आपको निशान लगाना है कमर का। तो जैसे कमर की साइज है इसकी 29 इंच, इसमें 1 इंच की लूजिंग मिलाना है, तो ये हो जाएगा 30 इंच। 30 का चौथाई भाग रखेंगे यहाँ पर 7.5 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे हम टक्स के लिए, तो ये निशान आएगा 8.5 इंच पर। 1 इंच इसमें आपको टक्स के लिए बढ़ाना है। अब इस निशान को इस तरह मिला दीजिए और यहाँ पे लेना है आपको मार्जिन। तो जितना मार्जिन यहाँ पर है, जैसे ये 1.25 इंच का मार्जिन है, तो 1.25 इंच का मार्जिन यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको गोलाई देना है, 1 इंच के हिसाब से इसकी गहराई दे दीजिए। अब आपको यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेना है। ये हो गया है सिलाई मार्जिन। इसको थोड़ा सा तिरछा ले लेंगे 2 पॉइंट इस तरह। उसके बाद यहाँ पर गले की चौड़ाई रखेंगे। तो जैसे गला आपको 2.5 इंच का तैयार करना है, तो यहाँ पे निशान लगाइए 2.25 इंच का। कटिंग करते समय 2 पॉइंट कम रखिए,
क्योंकि सिलाई मार्जिन में कपड़ा यूज हो जाएगा तो ये ढाई का तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अपने पसंद के हिसाब से गले की लंबाई रख सकते हैं। जैसे कि मैं रख रही हूँ इसको 6.5 इंच का। यहाँ पे 2.5 इंच रख लिया, थोड़ा सा गले की 2 पॉइंट चौड़ाई बढ़ा दी। इस तरह आप बॉक्स बना दीजिए। गले का निशान लगाने के बाद यहाँ पे गुलाई दे दीजिए इस तरह। ये हो गई गले में गुलाई। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक निशान लगाना है 2.25 इंच पर और एक निशान लगाना है गले के ऊपर। तो एक निशान लगाना है आपको गले के 1 इंच ऊपर और यहाँ से लगाना है 2.25 इंच पर। ये मीडियम साइज में इसी तरह लगाए जाएंगे। अब आपको यहाँ पर निशान लगाना है सीना के तीसरी भाग से। इस पार्ट को 3 भाग में बांटना है और यहाँ पर एक भाग को छोड़ते हुए 2 भाग को लेना है। तो यहाँ पे निशान लगा दिया है 6 इंच 2 पॉइंट का। अब इस निशान को इस तरह सीधा कर दीजिए और इस निशान को इस निशान से मिला दीजिए इस तरह। इस तरह आपको कटोरी निकालना है। अब यहाँ पे आप बेल्ट का ध्यान दीजिए। यहाँ पे इस लाइन से आपको 1 इंच ऊपर निशान लगाना है इस तरह और यहाँ पे गुलाई देते हुए आपको यहाँ पे इस तरह बनाना है। यहाँ पे इस तरह गुलाई कर दीजिए। उसके बाद इस निशान को 2 पॉइंट ऊपर ले जाइए। इस तरह आपको ऊपर ले जाना है। उसके बाद यहाँ पे बढ़ा दीजिए इस तरह। ठीक है, ये हो गई है बेल्ट में गुलाई। तो इस तरह आपको आगे के पार्ट में निशान लगाना है और इसी निशान पर कटिंग करते जाना है। तो इस तरह आगे के पार्ट की कटिंग कंप्लीट हुई। अब हम पीछे के पार्ट को निकालेंगे। तो बचे हुए कपड़े को आप अच्छे से फैलाकर डबल में रख लीजिए। उसके बाद इस कपड़े को सीधा कर लीजिए। ये सीधा हो गया। अब यहाँ पे भी आप 1.5 इंच का मार्जिन ले लीजिए जो तुरपाई में यूज होता है। ये हो गया तुरपाई के लिए। तो ये हो गया है तुरपाई मार्जिन। उसके बाद अब आपको निशान लगाना है लंबाई के हिसाब से। तो जैसे हमने आगे की साइड लगाया था लंबाई के निशान, वैसे ही आपको पीछे के लिए लगाना है। तो ये हो गया फिक्स 13.5 इंच। आधा इंच इसमें मार्जिन ले लेंगे। तो ये निशान लगा दिए 14 इंच पर। इसमें आपको सिर्फ आधा इंच का मार्जिन लेना है। तो ये निशान लग गया लंबाई का। उसके बाद यहाँ पे निशान लगाना है आपको शोल्डर का। तो ये निशान लगा दिया है शोल्डर का। तो ये निशान लगा दिया हमने 5 इंच 2 पॉइंट पर। इसी में हो जाएगा सिलाई मार्जिन। अब उसके बाद यहाँ पे निशान लगा लीजिए गले की लंबाई का। तो पहले हम निशान लगा देंगे गले की चौड़ाई का। उसके बाद निशान लगाना है लंबाई का। ये हो गया गले की लंबाई। तो ये 8.5 इंच पर निशान लगा दिया है। बनकर ये तैयार हो जाएगा 8 इंच का। आधा इंच यहाँ पे मार्जिन का यूज होगा। अब यहाँ पे गले की चौड़ाई रख देंगे 2.5 इंच और इस तरह मिला देंगे। अब यहाँ पे गुलाई बना दीजिए। इस तरह गुलाई बनाना है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट का झुकाव करना है। ये हल्का सा झुकाव कर दिया। ऊपर से ही आप यहाँ पे आर्म होल का निशान लगा लीजिए या फिर आप चाहें तो आगे के पार्ट को उठाकर इस तरह रखिए। इस तरह मिलाकर रख लीजिए और निशान को आधा इंच बढ़ाते हुए लगाइए। ये निशान मिल जाएगा आपको आर्म होल का। अब यहाँ पे निशान लगा लीजिए सीना के चौथाई भाग का। तो ये निशान हो गया सीना का चौथाई भाग। यहाँ पे कमर का निशान लगा लीजिए। तो जैसे कि कमर की साइज थी 30 इंच, तो 30 का चौथाई भाग रखेंगे यहाँ पर 7.5 इंच और 1 इंच बढ़ा देंगे टक्स के लिए। अब इस निशान को सीधा कर देंगे और ये हो जाएगा सिलाई मार्जिन और ये हो जाएगा सिलाई मार्जिन। तो सिलाई मार्जिन के बाद अब आपको यहाँ पे निशान लगाना है टक्स का। तो इस तरह इंची टेप को रखिए, इसका हाफ कर दीजिए और यहाँ पे निशान लगा दीजिए। अब लंबाई में आपको 4.5 इंच तक लगाना है। गले से ये निशान आपको नीचे लगाना है। 1 इंच यहाँ पे ले लीजिए। इस तरह मिला दीजिए। तो बस आपको इस तरह निशान लगाने के बाद इसी निशान पर कटिंग करते जाना है। तो इस तरह कटिंग हो गई है पीछे के पार्ट की।
अब हम कटिंग करेंगे कटोरी की। तो बचे हुए कपड़े को डबल में रख लीजिए। डबल में रखने के बाद अब उठाना है आपको छोटी कटोरी जो हमने पहले पार्ट में से निकाली थी। इसको उठा लीजिए और इसके ऊपर रखिए। इस तरह अगर आप रखेंगे तो इसकी होगी सीधी कटिंग। इससे बनती है कटोरी गोल। और अगर आप नुकीली कटोरी बनाना चाहते हैं तो आप इसको तिरछा रखिए। इस तरह आप तिरछा रखिए और इसका निशान लगा लीजिए। ऊपर की साइड आपको आधा इंच बढ़ाना है। आधा इंच बढ़ाते हुए नीचे की साइड आपको 1 इंच बढ़ा देना है। इस तरह ऊपर से आधा इंच बढ़ाया, नीचे भी आधा इंच का मार्जिन रहेगा, 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। और इस तरह मिला दीजिए। यहाँ पे भी आपको इसी तरह मिलाना है और यहाँ पे सेम बना दीजिए। और नीचे की साइड आपको 20 सेंटर में 1.5 इंच नीचे बढ़ाना है। इस तरह आप चाहें तो इसकी लंबाई को नाप कर भी रख सकते हैं। इस तरह चेक कीजिए और फिर इसका हाफ कर लीजिए जिससे आपको सेंटर मिल जाएगा। इस तरह मिलाइए और इसको इससे मिलाना है और बस आपको काट कर निकाल लेना है। इस निशान को बनाया, अब यहाँ पे उठा लेंगे हम। स्केल से इस निशान को सीधा कर देंगे तो ये रहता है टक्स का निशान। अब इस निशान को सीधा कीजिए और यहाँ से 1.5 इंच दबाते हुए 3 इंच की यहाँ पर टक्स बना दीजिए। अब इसको काट कर बस निकाल लेना है। तो इस तरह आपको कटोरी की कटिंग करना है। इसकी छोटी कटोरी को हटा देते हैं और बड़ी वाली कटोरी को ब्लाउज में फिट करते हैं, तभी ब्लाउज की फिटिंग अच्छी आती है। इसकी कटिंग करने के बाद अब हम कटिंग करेंगे आस्तीनों की। तो बचे हुए कपड़े को हमने डबल में रख दिया है। तो डबल में करने के बाद अब आपको एक बार इसे और फोल्ड करना है जिससे 4 लेयर में हो जाएगा और आपकी दोनों आस्तीनें एक साथ निकल आएंगी। अच्छे से दबा लीजिए। इसमें ध्यान रखिए कि जॉइंट वाली साइड अपनी साइड होना चाहिए और खुली वाली साइड बाहर की साइड हो। उसके बाद कपड़े को सीधा कीजिए। तो सीधा करने के बाद यहाँ पे भी तुरपाई के लिए आप 1.5 इंच का मार्जिन ले लीजिए। ये हो गया तुरपाई मार्जिन जो आस्तीनों में फोल्ड होता है। उसके बाद यहाँ पे लंबाई का निशान लगा लीजिए। जैसे कि मैं इसकी आस्तीन की लंबाई रख रही हूँ 4 इंच, तो ये निशान लगाएंगे हम 4.5 इंच पर और दूसरा निशान लगाएंगे यहाँ पर 3.25 इंच पर। तो इस तरह निशान लगाने के बाद अब आपको यहाँ पे निशान लगाना है मोहरी की साइज का। तो जैसे कि इसकी मोहरी की साइज है 12 इंच, तो उसका हाफ रखेंगे यहाँ पर 6 इंच। ये निशान लगा दिया हमने 6 इंच पर। अब यहाँ पे निशान लगाना है आपको आस्तीन की गुलाई के हिसाब से। जो भी साइज आती है उसका हाफ रख दीजिए। इस तरह निशान लगा दीजिए। तो जैसे कि आस्तीन की गुलाई है 16 इंच, तो उसका हाफ पे निशान लगाना है 8 इंच पर। अब इसको इस तरह मिलाइए। गुलाई देते हुए आप इस निशान से मिला दीजिए और इस निशान को मिला दीजिए इससे। इस तरह आपको आस्तीन बनाना है। यहाँ पे ले लीजिए सिलाई मार्जिन। तो ये हो गया सिलाई मार्जिन। इस तरह आपको निशान लगाना है और इसी निशान के ऊपर कटिंग करना है। इस तरह आपको आस्तीन काट के निकालना है। तो ये कपड़ा जैसा भी रखा हुआ है इसको वैसे ही रखिए जिससे आपको गले के लिए तिरछी पट्टियां आसानी से मिल जाएंगी और एक साथ आपको 4 पट्टी मिल जाएंगी जिससे गला आसानी से तैयार हो जाता है। और यहाँ पे इसकी साइज रखिए 1.5 इंच। इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 1.5 इंच यहाँ पे चेक कीजिए और निशान बना लीजिए। तो 4 पट्टियों में गला अच्छे से तैयार हो जाता है। इस तरह आपको गले की पट्टियां मिल जाएंगी। अब आपको क्या करना है कि आस्तीन उठाना है और इसको फैलाकर रख लेना है। अब यहाँ पे 1.25 इंच के हिसाब से गुलाई बना दीजिए। ये गुलाई रहती है 1.25 इंच की, मतलब कि 1 इंच में 2 पॉइंट कम। इस तरह आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह आस्तीनों की कटिंग कंप्लीट हुई। अब आपको 2 पट्टी लेना है हाई और होकी के लिए। तो इस बचे हुए कपड़े में से 2 पट्टियां निकाल लेंगे हाई और होकी के लिए। तो इसकी साइज आप 2.5 से 3 इंच तक रख सकते हैं। इस तरह आपको हाई हुकी की पट्टियां निकालना है
तो अब मैं आपको पूरी कटिंग दिखा देती हूँ। तो इस तरह कटिंग हमारी कंप्लीट हुई। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये है आगे का पार्ट। इसमें जब ये कटोरी जुड़ जाएगी और उसके बाद इसमें बेल्ट जोड़ा जाता है, फिर ये आगे का पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। और ये है पीछे का पार्ट, ये है इसकी आस्तीन है और फिनिशिंग के लिए ये है पट्टियां हैं। इस तरह कटोरी ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हुई। और ब्लाउज में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है ब्लाउज की मार्किंग करना, मतलब कि निशानों को सही से लगाना। अगर आपने निशान सही से लगा लिए तो सिलना तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको इन्हीं निशानों के ऊपर सिलाई चलाना है। इससे आपका ब्लाउज परफेक्ट बन जाएगा। तो एक अच्छा ब्लाउज बनाने के लिए सही से मार्किंग होना बहुत जरूरी है। तो जैसे अभी आपने देखा कि ब्लाउज बनाते समय हमें नाप का कितना ध्यान रखना पड़ता है। तो एक अच्छा ब्लाउज बनाने के लिए आपको सही से निशान लगाना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे अभी आपने देखा कि निशान लगाते समय बार बार हमें नाप को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे नाप के हिसाब से लूजिंग, मार्जिन, शोल्डर, आर्म होल और बेल्ट, इन सारी चीजों का ध्यान रखकर ही कटिंग की जाती है, क्योंकि अगर इसी में मिस्टेक हो गई तो ब्लाउज आपका बिगड़ जाता है। और निशान लगाते समय अगर आपसे थोड़ी मिस्टेक हो जाती है तो ब्लाउज बिगड़ जाता है और आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। इसीलिए आपको अपना या कस्टमर का ब्लाउज बनाने में डर लगता है। आप लोगों की बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि मैम हमें आपकी बनाई हुई ड्राफ्टिंग मिल सकती है, जिससे हमारा भी ब्लाउज आपकी तरह परफेक्ट बने। इसलिए अब आप मेरी की हुई इसी ड्राफ्टिंग को ले सकते हैं, वो भी हर साइज के लिए। तो बस आपको पैटर्न उठाना है, कपड़े पर रखना है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कटिंग करना है, क्योंकि आपको मैं कटिंग करके दे रही हूँ। अब आपको एक अच्छा ब्लाउज बनाने के लिए महीना या साल देने की जरूरत नहीं है। आप बस एक दिन में ही अच्छा ब्लाउज बना सकते हैं, क्योंकि आपको मैं कई सालों का एक्सपीरियंस दे रही हूँ, जिससे आप आसानी से कटिंग करके बना सकते हैं। तो ब्लाउज तो अच्छा बनना ही है। अब आप राधिका ट्यूटोरियल्स का पैटर्न इंडिया में कहीं पर भी रहकर मंगा सकते हैं और ये पैटर्न आपको 30 से 42 की साइज तक मिल जाएगा। तो बस आपको राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड करना है, अपना एड्रेस भरना है, फिर आप अपनी पसंद का कोई सा भी पैटर्न ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस ब्लाउज, बेल्ट ब्लाउज, या फिर आप तीनों पैटर्न को एक साथ बड़ी आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप अपना पहला पैटर्न राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप से जरूर डाउनलोड कीजिए। इस पर अभी बहुत बड़ा ऑफर भी चल रहा है, जिससे हर कोई आसानी से मंगा सके। तो बनाइए, ट्राई कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी सीखने को मिले। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।